अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्वव्यापी मंदी की चेतावनी दी है। IMF प्रमुख क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने गुरुवार को दुनिया भर के नीति निर्माताओं से खतरनाक न्यू नॉर्मल से बचने के लिए नीतिगत बदलाव की अपील की है। साथ ही इस मुद्दे पर नीति निर्धारकों को एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष 1/3 देशों को 2 तिमाही तक मंदी के हालात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में IMF अपनी आर्थिक अनुमानों को घटाने की तैयारी कर रहा है। IMF चीफ ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को बीते कुछ समय से एक के बाद एक कई बड़े झटके लगे हैं। इससे दुनिया भर में मंदी का खतरा काफी बढ़ गया है। ऐसे में खतरनाक न्यू नॉर्मल से बचने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को स्थिर किया जा सके। इस दौरान क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने बढ़ती महंगाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी कोरोना महामारी, रूस और यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि लोगों की आय का कम होना और महंगाई में बढ़ोतरी का सीधा सा मतलब है कि कई देश मंदी की चपेट में आ जाएंगे। क्रिस्टीना ने कहा कि महंगाई जैसी चुनौतियों से हमें जल्द निपटना होगा। अगर केंद्रीय बैंक महंगाई को रोकने के लिए आक्रामक तरीके से ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना जारी रखते हैं तो ये लंबे समय तक आर्थिक मंदी की वजह बन सकता है। उन्होंने कहा कि महंगे खाद्य वस्तुओं का असर अर्थव्यवस्थाओं पर देखा जा रहा है, जिससे कर्जदार देशों का कर्ज का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए जानते हैं कि क्या है आर्थिक मंदी। लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था का सुस्त पड़ना, देश की इकोनॉमी का नेगेटिव ग्रोथ की ओर बढ़ना, 2 लगातार क्वार्टर में GDP 0 से नीचे होना, GDP कम होना, रिटेल सेल में कमी आना, कंपनियों में छटनी और नई नौकरियों में कमी। वर्ल्ड इकोनॉमी को झटका। ओपेक का कच्चे तेल उत्पादन में कटौती का फैसला, 20 लाख बैरल प्रतिदिन की सबसे बड़ी कटौती, अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए दिए गए आर्थिक पैकेज, चीन की ओर से चीजों की सप्लाई चेन में बाधा, रूस और यूक्रेन के बीच लंबा चल रहा युद्ध। हालांकि IMF चीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि ग्लोबल इकोनॉमी पर जो संकट आया है ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है।